आप सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए हम लोग चलते हैं, आप चले शिव की ओर में। आज मौसम कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, बहुत आंधी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए हम लोग चलते हैं, आप चले शिव की ओर में। ये देखिए हमारे महादेव की तस्वीर, जिसमें महादेव और माँ दोनों एक साथ हैं। और ये महामृत्युंजय की तस्वीर। ये हम लोग चलते हैं भारतीय संस्कृति में शिव। शिव की अवधारणा स्वयं में विशिष्ट है। भारतीय संस्कृति मूलतः आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। मानवीय गुणों से प्रकटीकरण एवं मानवीय गुणों को विकसित कर दैवीय गुणों से युक्त करने तथा जीव भाव का रूपांतरण शिव भाव में करने की अनुपम विधा देने का श्रेय भारतीय अध्यात्म को है। इस आध्यात्मिक ज्ञान के आलोक स्तंभ है शिव। समस्त शक्तियों के जनक है शिव। जो भी शक्ति है वह शिव की है। जगत के सृष्टि पालन और लय की संचालिका शक्ति शिव की ही इच्छा है। यह शक्ति शिवस्य शक्ति। इस जगत में जो कुछ भी जड़ अचर स्थूल सूक्ष्म जड़ एवं चेतन है, सबके परम नियंता शिव है। इस रूप में उन्हें महेश्वर कहा गया है। भारतीय संस्कृति में शिव की परिकल्पना अद्भुत है, अनुपम है। शिव के 5 मुख माने गए हैं। वे हैं अघोर, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष और ईशान। महाभूत भी 5 हैं, क्षिति, जल, अग्नि, वायु और गगन। उल्लेखनीय है कि भारत के प्राचीनतम देवता हैं शिव और उनके 5 नामों के एक नाम है सद्योजात, यानी जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो। वह गौरवतल है कि जहाँ एक ओर कहा जा रहा है कि शिव प्राचीनतम देवता है, वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि वे ऐसे देवता हैं जो चिर नवीन है। शिव प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय है। शिव हमारी संस्कृति है। एक ओर प्राचीनता की प्रतिमूर्ति है तो दूसरी ओर अर्वाचीन भी। विश्व की सर्वाधिक पुरातन सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसके देवता पशुपति थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की शेलखड़ी की मोहरे प्रोटो शिव से सामीप्य रखती है। उस मोहरों पर एक श्रृंगी लिंग रूपी देवता है, जिसके चारों ओर बाघ, गैंडा, भैंसा और हाथी है। पशुओं से उनका विशेष लगाव है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो पाएंगे कि हमारा लगाव जिससे रहता है, मानव मन उसे विशेष समझता है। तत्कालीन परिवेश ऐसा था जहां संभवतः ज्यादा शक्तिशाली जीवों और जानवरों की आवश्यकता मानव सभ्यता को थी। ईसा के लगभग 6-7 हजार वर्ष पूर्व मानव ने खेती के विज्ञान को समझ लिया था। कृषि कार्यों में शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता अधिक रहती है। ऐसे में जानवरों की रक्षा महत्वपूर्ण थी। पशुपति स्वयं अर्धपशु की आकृति के थे। उन्हें एक सिंह के साथ दर्शाया गया है। भगवान शिव से हमारी संस्कृति कभी अलग ही नहीं हो सकती। वैसे भी सभ्यताओं का अवसान होता है, संस्कृति का नहीं। यह अविरल सहस्त्र धारा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक समाज से दूसरे समाज को हस्तांतरित होती रहती है। हमारी संस्कृति में शिव है या शिव में हमारी संस्कृति समाहित है। यही हम भारतीयों का सांस्कृतिक प्रतिपाद्य है, जिससे कभी भी हम अलग नहीं हो सके और न हो पाएंगे। विमुक्ता और विकर्षण किसी परंपरा या वाद से हो सकता है, आजीविका से हो सकता है, पर हमारी सोच से नहीं हो सकता। जीवन जीने की कला से नहीं हो सकता। शिव हमें जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। शिव के सहस्त्र रूप हमें उनके जैसा बनने को प्रेरित करते हैं। बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। प्रेमी हो तो शिव जैसा,
विश्व को प्रेम और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले शिव हैं। पौराणिक कहानियां और शास्त्र बताते हैं कि शिव से बड़ा प्रेमी नहीं, उससे बड़ा आसक्त नहीं। दूसरी ओर वही शिव अघोर हैं, शमशानी और निहंगी हैं, जो पूरी सृष्टि के सहस्त्रता है। पर वस्त्र के नाम पर जिनके पास बस चर्मछाल है। संसार का समाज शास्त्र शिव है। भगवान शिव का पारिवारिक रूप भी यही दर्शाता है, जहां बाघ, बैल, मोर और सांप एक साथ रहकर सामाजिक समरसता का रूप बनाते हैं, सौहार्द का मानक प्रस्तुत करते हैं। अधर्मशास्त्र शिव है, अत्यंत न्यूनता में रहने का संदेश शिव देते हैं। अर्थशास्त्र जैसे आधुनिक सिद्धांत भी शिव के समुच्चय हैं। अत्यंत न्यूनतम आवश्यकताओं में कैसे जीवन यापन किया जा सकता है, यह विज्ञान शिव से ही निश्चित है। वे सामान्य जन से भी अति सामान्य है। महादेव का मानवीकरण में सिखाता है कि हम इंद्रियों के दास ना होकर भगवान शिव की तरह संयमी जीवन व्यतीत करें और जीवन को सुखमय बनाएं। इतिहास के हर दौर में मित्य नायक की तरह शिव अपने विभिन्न प्रतीकों के साथ सांस्कृतिक परिवेश में उभरते रहे हैं। शिव के प्रति भक्ति धारा के कालक्रम में आगम और तंत्र की धारा का विकास हुआ। फलतः आज भी शिव के विभिन्न स्वरूप की पूजा एवं अर्चना का जन सामान्य में बृहद पैमाने पर प्रचलन है। लौकिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय का मंत्र जब सुगम दुर्गम स्थानों पर स्थित शिव मंदिरों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु जाते हुए लोग इस तथ्य के प्रमाण है कि वह शिव मात्र एक विचार नहीं, अपितु ऐसी भाव सत्ता है जो जनमानस के दिलों में उतर गए हैं। यह शिव के प्रति प्रेम का ही परिचायक है कि अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, बच्चे, बूढ़े, स्वस्थ, बीमार सभी कंधे पर कांवड़ लेकर बोलबम का उद्घोष करते हुए शिव मंदिरों की ओर चल पड़े हैं। शिव मानव जीवन के हर क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर आसीन है। देवों को देव, असुरों के आराध्य, गृहस्थों के आदर्श, उमा महेश्वर, अघोरियों के अघोरेश्वर, कपालिकों के कपालेश्वर एवं शमशानी शिव के जनमानस का जुड़ाव प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। शिव की उपासना के दो स्पष्ट रूपों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। एक है दार्शनिक आधारशिला पर आधारित एवं योग मूलक, दूसरी है शिवोपासना की लोक प्रचलित मान्यताओं एवं विश्वासों पर प्रतिष्ठित उपासना पद्धति। लोक प्रचलित उपासना भक्ति मूलक है। यह भक्ति की प्रधानता है। शिव के ऑर्डरदानी आशुतोष स्वरूप को उनका महान स्वरूप माना गया है। इस स्वरूप में उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी विशिष्ट पद्धति को अपनाने की जरूरत नहीं है। कहीं गाल बजाकर, कहीं जल चढ़ाकर, कहीं कांवड़ में जल लेकर नंगे पांव मीलों चलकर उन्हें जल चढ़ाने की परंपरा दर्शाती है कि शिव बड़े दयालु है, सहज है, उनकी दया आसानी से प्राप्त हो जाती है। कहावत ही बन गई है, भगवान भगत के वश में। शिव को प्रसन्न करने और उनके मनोवांछित वर की प्राप्ति के निर्मित किए जाने वाले व्रत, उपवास आदि कर्मकांडीय विधानों के मूल में शिव की आराधना का भाव ही मूलतः निहित है। लोक कथाओं में शिव को विकराल शत्रु विनाशक रौद्र रूप का वर्णन जीवंत है। शिव जादू, टोना एवं तंत्र मंत्र के सावर मंत्र को बढ़ाने वाले देवता के रूप में भी जनमानस में है। शिव को समाज ने अपनी सुविधा और आवश्यकता अनुसार ढाल दिया। हड़प्पा के लोगों ने जैसे उन्हें पशुधनों का रक्षक माना, जिससे कि वे पशुपति कहलाए। वेदों ने उन्हें रुद्र माना। आगे चलकर शिव को शंकर के रूप में स्थापित किया। ऋग्वेद के रूप रुद्र माध्यम श्रेणी के देवता हैं। उन्हें विनाशकारी, रुलाने वाला और विद्युत के समान प्रचंड अग्नि का प्रतीक माना गया। वेदों ने उन्हें मृत्युंजय का देवता माना, जिससे वे मृत्युंजय कहलाए। हमारे समाज की हर क्रिया में वे घुले मिले रहे, तभी तो उन्हें सद्योजात यानी अभी का जन्मा हुआ कहा जाता है। वही शिव को अजन्मा और स्वयंभू भी कहा गया है।
हम भारतवासी शिव को अपनी अस्मिता, अपना सर्वश्रेष्ठ तलाशने की कोशिश आदिम युग से करते आए हैं। शिव की सहजता और गहरता दोनों चरम है। भारतीय मनीषा के दो छोर हैं। उत्तर वैदिक युग में रचित यजुर्वेद ने उन्हें सुचिता का उत्कर्ष माना, तो वही इस काल में रुद्र समाज से इस तरह घुल मिल गए कि चोरों डकैतों के भी सरदार बन गए। उन्हें स्तेनानांतपति, तस्करानांतपति, विकृतानांतपति जैसे उपाधियां दी गई। अर्थवेद में उनका सामंजस्य श्वानों यानी कुत्तों के साथ दिखाया गया है। उन्हें शमशानवासी माना गया। प्रकृति के सहस्त्र शिव हैं। अनगिनत औषधीय गुणों के युक्त ज्वलनशील, रोग प्रतिरोधक पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां भी शिव के सृजनात्मक शक्ति के अंतर्गत है। इसलिए शिव को महाभिषेक भी कहा गया है। रुद्र को इसी काल ने ऋषभ की उपाधि मिली। कालांतर में माना जा सकता है कि जैन तीर्थंकरों की भारतीय समाज में स्वीकारोक्ति हो, ऐसे किसी उद्देश्य के ऋषभ शब्द का व्यापक प्रयोग हुआ। शिव पार्वती वैवाहिक दाम्पत्य जीवन के कालजयी आदर्श हैं। मायके के यज्ञ में पति का अपमान होने से उसी यज्ञ के हवन कुंड में आत्मदाह कर ले, यह कोई और नहीं सती ही कर सकती है। सती के आत्मदाह की सूचना पर शिव को क्रोधोन्मत्त होना और तांडव नृत्य करना शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन का चरम है। यही भारतीय संबंधों की पराकाष्ठा है। विभिन्न कथाओं में पार्वती का शिव से विवाह करने की आकांक्षा और हठ वर्णित है। हम जानते हैं कि पार्वती ने कहा था, वरहु शंभु नहीं तो रहो कुंवारी। प्रेम का चरम है इन दोनों का संबंध। शिव को अवतांगी दास भी कहा गया है। और यह अध्याय अभी समाप्त तो नहीं हुआ, इसे अभी रहने देते हैं। फिर कल के वीडियो में इसके आगे हम लोग सुनेंगे इसी अध्याय को। और मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग मिलेंगे आगे के वीडियो में इसी अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सबों को प्रणाम।